ओम शांति। 28 नवंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनते ही रास्ता साफ हो जाता है। अभी समय कयामत का है, इसलिए और बातों में नहीं जाना, सिर्फ पढ़ाई को पक्की करने है। हर आत्मा को अपना अपना कर्म खाता साफ करके जाना है। बाबा सबको नैनों पर बिठाकर घर ले जाते हैं। विश्व में शांति कोई मनुष्य नहीं दे सकता। विश्व का मालिक ही शांति और सुख की स्थापना करता है। लास्ट में बाबा ने कहा, समय पर अलौकिक, पारलौकिक और बेहद तीनों बाप याद रहते हैं। बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। प्रश्न, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। अब बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। गीत। दूर देश का रहने वाला ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब यह तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ये पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे वह भी बेचारों को पता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और अब आप आत्माएं रहती हो। यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म है। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। यह भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की थोड़े ही होगी। शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति सुख संपत्ति की भी स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है, यह कोई नई बात नहीं। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है। फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है। आत्मा में ही संस्कार हैं। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती हैं। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं यह खेल भूल भुलैया का है, इसमें तुम जैसे फंस गए हो पता नहीं है। हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे? अब बाप ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानते थे। आत्मा कितने पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहाँ ही हैं। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई हैं? पाठ बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। यह सारी दुनिया कांटों का जंगल है।
फूलों के बगीचे को आग लगी, ऐसा कभी सुना नहीं होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है, यह भी जंगल है, इनको आग लगनी है ज़रूर। भंबोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंबोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है। सम्मुख बैठे हो, जो गाते थे तुम ही से बैठूं, वह सब कुछ हो रहा है। भगवानुवास तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवानुवास बच्चों प्रति ही होगा ना। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है। सतयुग में पूजा आदि नहीं होती, याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। नई दुनिया में ऊंच पद पाने बच्चों की दिल होती है। अब हम जल्दी नए घर में जाएं। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पोते पर पोत्रे, वह तो पुराने घर में आएंगे ना, कहेंगे हमारे दादा परदादा का यह मकान है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों का नाम बाला होता है। कई भक्तों की स्टैम्प भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, सतयुग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबर वार मार्क्स उठाते हैं। यह है बेहद का टीचर। तुम हो बेहद के स्टूडेंट तो नंबर वार ही पास होंगे, जैसे कल्प पहले हुए हैं। बाप समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो सतो प्रधान दुनिया होती है। फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। फिर पहले जरूर पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। यह तो बेहद का झाड़ है। ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं, वह भी अविनाशी है। तुम जानते हो कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई की आत्मा नहीं रहती। वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर हैं, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, तो यह पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तमो प्रधान शरीर तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं, सारे विश्व में शांति कैसे हो।
समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना, इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। उनको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, वह राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। यह थोड़े ही किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं। चौपड़े में उनका भी अर्थ है ना, वह तो गणेश का देते हैं। गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं, वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है। नई दुनिया के लिए 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो, आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवानुवाच भी है ना, भगवान तो एक ही होता है। जरूर वह आकर शरीर लेता होगा, तब भगवानुवाच कहा जाता है। यह भी किसको पता नहीं है, तब नेति नेति करते आए हैं। कहते भी हैं वह परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहराना, तुम हो भी के प्रजापिता नाम न होने से समझते नहीं हैं। इतने ढेर भी के हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते। बाप के बच्चे तो अविनाशी है, फिर साकार में बहन भाई चाहिए। तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते। याद लौकिक को करते और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, दुख में बाप का सिमरण करते हैं। ब्रह्मा का नहीं कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते हैं, वहाँ सुख ही सुख है, यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो इस समय है 3 बाप भक्ति मार्ग में, लौकिक और पारलौकिक। बाप को याद करते हैं। सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं, संगम पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है परंतु जानते हैं वह है हद का बाप, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी तो हमको बेहद का बाप मिला है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। यह समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में। हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। यह जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, वह कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है। बाकी न मनुष्यों में ज्ञान है, न देवताओं में ज्ञान है मेरे में, जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ। यह है रूहानी ज्ञान।
तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है मन के जीते जीत, मन से हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते हैं कि मन की शांति कैसे हो। बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति है चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाले। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते हैं तुम अब स्वधर्म में टीको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वभाव है शांत, बाकी सब शांति कहाँ से ढूंढेगी। इस पर रानी का भी दृष्टांत है हार का। सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाप कहते हैं कि तुम आत्मा का धर्म ही शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए, वापिस थोड़े ही आएगी। परंतु मोह सताता है, वहाँ तुमको मोह नहीं सताएगा। वहाँ 5 विकार होते नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख न सकें। अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं, यह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बैठा कर ले जाते हैं। गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ। पुकारते भी सब हैं। जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर बैठाए, हिसाब किताब चुकतू कराए वापिस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से और बातों में क्यों जाना चाहिए। कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाएं। यह तो कयामत का समय है। सब हिसाब किताब चुकतू कर वापिस चले जाएंगे। यह बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं। बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। इनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो और कोई ऐसे कह न सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। दूसरा, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजानों से संपन्न भव। विस्तार, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक तो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भाव से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ
से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं पाप है। स्लोगन है आज का, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड हो नहीं सकता, मूड ऑफ हो नहीं सकता। स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ नहीं हो सकता, ऑफ हो नहीं सकता। अव्यक्त इशारे अशरीरी ही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना ज़रूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगा। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति।